नमस्कार. गुढीपाडव्याची आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. गुढीपाडवा की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं. हैप्पी गुडी पाडवा टू एवरीवन. आज ये वीडियो मैं तीनों लैंग्वेज में शूट करने का सोची हूँ. पब्लिक डिमांड है, पीपल वांट मी टू स्पीक इन मराठी. बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि आप महाराष्ट्रन हो, आप मराठी में बात नहीं करते हो यार. तो ये गुडी पाडवा के दिन ये वीडियो तो बनता है आप लोगों के लिए. सो आज गुडी पाडवा है. मैं कम्प्लीटली महाराष्ट्रन अटायर में हूँ. आज सुबह सुबह हमने चैत्र महीने का पहले दिन को शुरुआत की है और आज के दिन गुडी पाडवा इसको बोलते हैं, जहाँ पे सबके घर में सुबह उठ के हर कोई महाराष्ट्रन कल्चर के हिसाब से नीम का पत्ता गुड़ के साथ मिक्स करके ज़रूर खाते हैं. हमारे घर में तो सुबह उठ के मम्मी तो कूटना शुरू करती है. उसे तो मौका मिल जाता है कि आज के दिन सबको कड़वा खिलाए. उनका कहना ये है कि आज के दिन जो नीम का पत्ता खाता है वो पूरे साल निरोगी रहता है, उसे कोई भी बीमारी नहीं आती. बिलीफ सिस्टम है. अगर हमें फैमिली का सुन के खाना पड़ता है और वो कड़वा कड़वा चीज़ सुबह उठ के गुड़ के साथ खाते हैं हम और अपने आप को बहुत फ्रेश बनाते हैं और खूबसूरत सी अटायर में आकर गुड़ी को खड़ा करते हैं. ये जो गुड़ी है, जिसको हम मराठी में गुड़ी बोलते हैं, मतलब क्या है कि एक स्टिक होता है. स्टिक को हम नए वस्त्र पहनाते हैं और साथ में एक तांबे का लोटा रखते हैं, पूजा करते हैं उसका पूजा करने का रीज़न ये होता है कि इसको हम एक ध्वज की तरह रखते हैं घर के बाहर, और जिसे एक समृद्धि और एक प्रॉस्पेरिटी का जो सिंबल है. इट्स लाइक ग्रोथ, इट्स लाइक प्रॉस्पेरिटी. सबके घर के बाहर इसको आंगन में कोई गैलरी, मुंबई में तो हम गैलरी में लगाते हैं, आंगन में, गाँव में तो आंगन में लगाते हैं. गाँव में तो एक बहुत जोश शोर से, मुंबई में तो ढोल ताशे पता नहीं बहुत सारी चीज़ें से मोटरसाइकिल बाइक पर रैली निकलती है और बहुत सारे लेडीज़ जो होते हैं ऐसे नवारी कॉस्ट्यूम में आते हैं. वो फेटा बोलते हैं हम उसको, वो बांधते हैं एंड देन दे हैव दैट बाइक राइड. 2 साल पहले मैंने भी किया था. ऑसम लगता है. वो ढोल ठा 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 बजता है एंड देन वी हैव दैट सेलिब्रेशन. ये गुड़ी पाडवा का फेस्टिवल ही ऐसा है जिसके लिए ना पूरा साल, एक गणेश चतुर्थी और गुड़ी पाडवा, इसका नाम पूरे साल इंतज़ार करते हैं. क्यों पता है कि ये दिन पे पुरमपोली, ये जो हमारा ट्रेडिशनल, इस दिन पर ट्रेडिशनल पहनने के लिए और बनने के लिए इतना मज़ा आता है. सारी औरतें मस्त सच संवर के एकदम वो नवारी साड़ी पहन के, ये नथ जिसको हम बोलते हैं, ये पहन कर और ढोल ताशा बजाते हुए न्यू ईयर का स्वागत करते हैं. और इतना करने के बाद भी घर पे आके पुरमपोली बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है. ओ माय गॉड, मेरे से तो प्रैक्टिस करते करते तो बाबा. सो हम उसको करते हैं एंड देन ये फेस्टिवल ऐसे स्वागत होता है उसका. सो इस फेस्टिवल का एक और महत्व होता है कि न्यू ईयर की जब हम शुरुआत करते हैं, इसे कई जगह पे नवरात्रि के शुरुआत के दिन भी कहते हैं कि ये शुरू होता है गुड़ी पाडवा के दिन और ख़त्म होता है रामनवमी पे. तो ये जो कंप्लीट जो पीरियड है, इसको बहुत पवित्र और शुभ मानते हैं. तो ये बहुत हीलिंग का काम करता है. ये जो चैत्र महीने की जो हल्की हल्की धूप है, इसे कहते हैं कि ये रिजुमिनेट करता है, ये ग्रो करता है. जैसे ठंडी के मौसम के बाद जब पत्ते सारे झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्ते जब आते हैं और वो नए पत्ते आने का जो पीरियड है वो है. तो ये जो कंप्लीट चैत्र महीना है, इसको ग्रोथ का नाम देते हैं. इसे एक बहुत पवित्र स्थान है कल्चर में, हमारे हिंदू कल्चर में स्पेसिफिकली. तो आज का ये टॉपिक जो है कम्प्लीटली रिलेटेड टू हीलिंग है, क्योंकि हीलिंग ना बहुत ज़रूरी है. हमने कंप्लीट यूट्यूब पे या कहीं पर भी कोई भी हमें ना ज्ञान पेल के बहुत चले जाता है कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, पर हम ना समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में करना क्या है. तो ये करना क्या है, उसके लिए आप सही जगह पे आए हो. वो है पूजा अजनेकर का यूट्यूब चैनल और उसके लिए आप सबका स्वागत है. और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एवरी वीक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस रिलेटेड टू आपके रिलेशनशिप, लाइफ, आपके कल्चर, रिलेटेड टू सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करती हूँ. और गाइस रियली आपकी जो कमेंट्स आते हैं या आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, इट्स रियली एक्साइटिंग टू आंसर. सो मेरे साथ प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहेगा. हम शुरू करने वाले प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर किस तरह हीलिंग प्रोसेस अपने आप के लिए करते हैं, इसका वीडियो. तो शुरू करते हैं.
सबसे पहली बात होती है हीलिंग। हीलिंग जो होता है वो अंदर से, मतलब कुछ चीज़ों पे चोट लगी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस और कहीं पे शारीरिक डिस्टर्बेंस, तो हम डॉक्टर्स उसको ठीक करते हैं। बहुत सारे योगा आसन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम ये सारी चीज़ें हील करते हैं। कहीं पे वो हमारे इंटरनल पे भी वर्क करता है, बट फिर भी कुछ चीज़ ऐसी बाकी रह जाती है जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है और वो हील होने के लिए बहुत साल लगता है। वही चीज़ हीलिंग जो होती है उसके ऊपर कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको एक ट्रांसफॉर्म और न्यू वे में आपको चेंज करने में हेल्प करेगा। सबसे पहली बात तो जनरली प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको ये देखना है कि भाई कुछ भी हुआ है वो आपकी सोच से ज़्यादा हुआ है या एक्चुअली फैक्ट में कितना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आग लगी है, आग लगी रहती इतनी, दिखाते इतनी, तो हम क्या अपने थॉट्स में मिक्स मसाला डाल रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हम ख्यालों की दुनिया में इतने 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 बह जाते, इतने चले जाते कि टूटी हुई टाइटैनिक जो होती है वो जुड़ के वापस टूट जाती है। लाइक इतना लंबा प्रोसेस होता है वो थॉट प्रोसेस का। तो पहली बात तो हमें अपने आप को जब हील करना है ना, पहले देखना है कि भाई अंदर अभी बचा क्या है। मेन चीज़ है, जो एक नॉर्मल मैच्योर पर्सन रहता है ना, वो क्या देखता है कि जो नहीं है उसकी तरफ नहीं सोचता है, जो है उसको पहले कंसिडर करता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये देख लेना है कि भाई मेरे पास अभी बचा क्या है। आपको पता है कि ये जो जिनके पैर नहीं होते, जो डिसेबल्स होते हैं, उनको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि आपने देखा होगा वीडियोस की हाथ नहीं होता है फिर भी पैरों से गाड़ी चला लेते हैं या वो पेंटिंग कर लेते हैं। इतना ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ कैसे आ जाती है। अब जब इतना डिटर्मिनेशन होगा तो कोई भी नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाएगी। तो इसीलिए हीलिंग प्रोसेस के लिए अपने आप को अंदर से हमें ये देखना है कि बचा क्या है अभी और इस बचे क्या के साथ हम कितना कर सकते हैं। देखिए कोई भी बात ना इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि पैदा होने से एंड तक, मतलब मौत आती है तब तक संघर्ष और चैलेंज तो आ ही जाएगा। एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ खोते हैं तो बहुत सारा कुछ पाते भी हैं। तो हमें वो देखना है कि अभी हमारे पास कितना बचा है और उस बचे हुए चीज़ों को हम किस तरह समेट के रख सकते हैं। तो अपनी थॉट्स की दुनिया को कहीं पर जब आप ये सारी चीज़ें बढ़ते रहते, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में जब चले जाते हो ना, तो उसको डाउन करने के लिए अपने आप को बार बार कहना है स्टॉप। जब आप स्टॉप कहते हैं उस वक्त क्या हो जाता है, आप रीस्टार्ट करते हैं अपने आप को। रीस्टार्ट करते वक्त आप दोबारा उस ख्याल में नहीं जाते जिस ख्याल में आप पहुंचते। देखो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि पर्सन जो हो कभी भी सोचता है तो नेगेटिव ही सोचता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचता है। ये आपको फैक्ट्स एक्सेप्ट कर ही लेना है। तो ये जो पॉजिटिव सोचने की जो चीज़ है ना, वो एक आर्ट है, वो स्किल है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं आ जाती। सब लोग कोई भाई सोच रहे तो वो पॉजिटिव ही हो गए, ऐसे नहीं होता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन टू अ पॉजिटिव पर्सन। अभी आपने दो चीज़ें देखी हैं। सबसे पहली बात आपने देखा है कि अपने आप को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के बाद आपको ये देखना है कि हमारे अंदर जो बचा है उस चीज़ को समेट के रखना है। समेट के रखने के बाद थर्ड थिंग आपको ये देखनी है कि बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव थॉट हो जाता है तो हमें स्टॉप बोल के नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करके आगे बढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें जब हम करेंगे ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि ओके अभी हमें पता चल गया कि हमारे लाइफ में इतने सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो जो नेगेटिव है उसमें से पॉजिटिव में चेंज आने के लिए सबसे पहली बात ये तीन चीज़ें जब आप करोगे उसके बाद आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाना है। ये दिमाग में डाल के रखना है कि भाई दुनिया की चीज़ यहाँ से यहाँ हो जाए, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बचा है उस बचे हुए चीज़ के साथ मुझे ज़िंदगी जीनी है। तो इट में भी कोई छोड़ कर भी गया हो, कोई मर भी गया हो, कोई कुछ भी गया हो, द शो मस्ट गो ऑन। ये आपके दिमाग में आपको डाल के रखना है कि भले चीज़ें कुछ भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इसमें से बाहर निकालूंगा। जब ये चीज़ें अपने आप को जब आप बोलोगे तो आपको ना किसी चीज़ के फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो जाए आप अपने आप को बोलोगे यार चलना आगे बढ़ता है, हो गया छोड़ देखते हैं
किसी से फाइट भी हो गई, किसी से गलतफहमी भी है, कोई आपसे नुकसान भी करके जा रहा है, अब अपने आप को बोलोगे कि यार बदला लेके करना क्या है, कर्मा देख लेगा करके आप आगे निकल जाओ। अब अपने आप को जब उस सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से एकदम ऊपर सोचोगे, ऊपर देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार मैं एक ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि जो कहीं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ नहीं हो सकती, लाइक मुझे कुछ नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो जब अपने आप को एक अलग लेवल पे आप सोचोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइक अपना बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो। उसके बाद जब आप फोकस करें जो है आपके साथ, और उसी चीज़ को आप किस तरह सेकंड लेवल पे लेकर जा सकते हैं, किस तरह आप उसको और उभर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ों के ऊपर फोकस करके सोचोगे ना, तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करोगे। आप ये देखोगे यार मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मैं पाने की कोशिश करूँगा। आप प्रोग्रेसिव बनते जाओगे, आप दौड़ना शुरू करोगे, और हार के आप बैठोगे नहीं। आप सोचोगे रोज एक दिन में नया क्या करूं। आदत में डालने से अच्छा, दुखड़ा रोने से अच्छा आप अपने आप को ये सोचोगे कि यार जो गया वो हटाओ यार, अब मुझे ज़िंदगी नए सिरे से, नए लेवल से शुरू करनी है। तो ये जो है ना, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में हम बोलते हैं की झोपलायस तू, झोपल्याचं नाटक करणं बंद कर आणि आता उठ आणि काहीतरी कर, काहीतरी करायला सुरुवात कर, कुछ तो करने की ज़रूरत है। ये जब अपने आप को जब हम बोलते हैं, एक एनर्जी सी भर जाती है। पता है लोग ना बोलते हैं कि यार किसी चीज़ की जब आदत पड़ जाती है ना, तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जैसे कोई लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, स्पेशली जब मुझे अगर पढ़ाई नहीं होती ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या है यार, लाइफ कहाँ चली गई है। तो ये बहुत सारे लोगों को लत पड़ जाती है मोबाइल की, उसकी। वैसे ना खुश रहने की लत पाड़ दो, वैसे अपने आप को हमेशा एक अपने आप से कंपटीशन रखाओ कि नहीं मुझे एक अलग लेवल पे जाना है, मुझे कुछ तो नया करना। तो आप आपके दिमाग ना एक चलती प्रोसेस में रहती है, हमेशा आप बहुत प्रोग्रेसिव होते रहते हो, हमेशा आप ऐसे लगते हो दौड़ते रहते हो। तो जो नामुमकिन सी चीज़ है ना, उसको भी कर देते हो। और फिर एक चीज़ आती है, लास्टली मैं ये बोलूँगी कि जब आप कोई चीज़ डिटरमाइन करते हो, फोकस हो जाते हो, तो ना उसमें ना आस पड़ोस के लोगों के साथ चर्चा करके जब वो आपके दिमाग में नेगेटिव भरते हैं ना, तो उनको कट करना सीखिए। उनको अपने पास से सिर्फ अच्छी चीज़ें लीजिएगा, बुरी चीज़ों को अपने से दूर रखिएगा। क्योंकि आप जब हीलिंग प्रोसेस में आ रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग आएंगे जो एकदम नास्टी बना देंगे। आपको पता है, ये जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू की थी ना, मेरा पहला वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिर मैं जब दूसरा वीडियो डाला, हमारा जब एजुकेशन सेक्टर है ना, उसमें ना मुझे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों के फ़ोन आए। मुझे बोलने लगे, कोई लोगों ने ऐसे बोला, अरे पूजा तुम इतनी अच्छी बोल सकती हो पर तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसी ने ऐसा बोला कि यार ये क्या ऐसे वीडियोस भेज रही है, डज नॉट लुक्स गुड। किसी ने ऐसे बोला, अच्छा तुमने ये भी धंधा शुरू कर दिया। तो ये ना बहुत नेगेटिव था। पर आपको पता है 150 वीडियो अभी मेरे होने वाले हैं और मैं रुकी नहीं हूँ। डिटरमाइंड होके एवरी संडे में शूट करती हूँ। और इनफैक्ट मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं 9 घंटे काम करती हूँ, उसके साथ मेरी खुद की कंपनी भी है, मैं उसमें भी काम करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो काउंसलिंग करती हूँ। तो मुझे लोग ये भी पूछते हैं कि इतने सबके बावजूद में यूट्यूब के लिए टाइम कहाँ से मिलता है आपको। तो पैशन है। तो जो मैं अपने आप से डिटरमाइंड हूँ, मैं अपने आप से, मुझे करना है कुछ नया, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनाना है, इसलिए मैंने पढ़ाई करना भी छोड़ा नहीं है। मैं एक कोर्स ख़त्म होता है तो मैं दूसरा कोर्स ले लेती हूँ। मेरे पेरेंट्स थक गए मुझसे कि बाप रे तू कितना पढ़ती है, उस पढ़ने मुझे लोग बोलने लग गए अभी इनफैक्ट लाइक यार क्या है यार, यू आर नॉट मिंगलिंग अराउंड, यू आर नॉट गोइंग अराउंड, यू आर नॉट लिविंग लाइफ। मुझे पता है कि मेरी अपनी लाइफ में किस तरह शान से जीती हूँ, और मेरे करीबी लोगों को वो लोग मुझे जानते हैं कि पूजा से ज़्यादा एक ड्रामेटिक और जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल लड़की कोई नहीं होगी। तो अपने आप को इस तरह बनाइए जो एक पैकेज हो कम्प्लीटली, जो सबको ऐसा लगे कि यार ये ऐसा पर्सन जो है ना वो कभी हार नहीं सकता, या ऐसा पर्सन जो है जो चोट भी लगी होगी ना तभी भी खुद के ज़ख्म वो खुद साफ़ कर सकते। एक नॉर्मल डॉग होता है ना, अगर उसको चोट लगती तो चाट के वो ज़ख्म को भरता है। तो वैसे ही हम सबको भगवान ने एक शक्ति दी है, उस शक्ति का नाम है भूलना। जो भी चीज़ होती है वो से हम एक ना एक दिन भूल जाते हैं। आज जो दर्द हुआ है उसी दर्द को आप 3 साल के बाद बहुत कम रोओगे, और 5 साल के बाद शायद रोना भी नहीं आए। तो ये जो भूलने की बीमारी जो है ना हमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जो भी आपके हीलिंग प्रोसेस के अंदर
ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करती है। और उसके साथ लीव इन द मोमेंट, जो भी मोमेंट आ रहा है लॉन्ग टर्म आप सोचो, ज़रूर सोचो, पर उस लॉन्ग टर्म में ख़याली पुलाव मत पकाओ। लॉन्ग टर्म में आप ये भी सोचो मैं आज का दिन किस तरह बेस्ट कर रहा हूँ, आज मैंने ये कर लिया। यू नो डेली आई हैव माई डायरी, मेरे पास ना ऐसे ऐसे नोटबुक्स में मैं लिख के रखती हूँ कि लाइक चल मैंने आज के दिन क्या सीखा, या मैंने आज के दिन क्या अलग किया, कुछ नया सीखा, समथिंग विच इज़ नॉन कन्वेंशनल, समथिंग विच इज़ कन्वेंशनल, समथिंग विच इज़ कभी कभी तो मुझे घर वाले ऐसे बोलते हैं यार तू करती क्या रहती है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। तो ये लोगों को कंफ्यूज करो, अपने आप को अंदर से मज़ा आएगा यार, ऐसा लगेगा यार मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगेगा आई एम ऑलरेडी रॉकिंग, एक रोलर कोस्टर लाइफ की तरह आपको एक अलग पर्सन बनाना है। और उसके लिए आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हो, कोई बाहर का आके आपको मोटिवेशनल का ज्ञान पढ़ा के नहीं कर सकता है। वो सिर्फ आप अपने आप को सवेरा होने के बाद उठ जाना है और अंदर से उठना है और अंदर से खुद को बोलना है बेटा यू कैन डू इट। अपने आप को ये बोलना है कि यार जो हुआ वो कल हुआ था, आज जो होने वाला है वो मेरे हाथ में है। कल तो किस्मत से मैं जीत नहीं पाया पर आज ज़रूर जीतूंगा। आज जो है वो मेरे हाथ में और उसको मेरे तरीके से जीऊँगा। हारूंगा मैं, दोबारा हारूंगा और दोबारा खड़े रहूँगा, और खड़े रहूँगा तो अगर गिराने वाले हैं तो मैं फिर गिरूंगा और फिर खड़े रहूँगा, क्योंकि मुझे खड़े रहना आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेशन इन आवर ओन सेल्फ। और इसी को जब ये इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है तो आप हील हो जाते हो। सीखना, डिटरमाइंड होना, अपने आप पे फोकस करना, अपने आप के पास नेगेटिव लोगों को दूर रखना और एक अलग दिशा में अपने नेगेटिव थॉट्स को जो बहक रहे हैं उसको स्टॉप करके अपने अंदर में पॉजिटिव को समेटना, एंड देन थोड़ा सा अपने आप को एक अलग ट्रांसफॉर्म भरी दुनिया में ले जाना। तो ये रहा कंप्लीट जर्नी ऑफ योर हीलिंग। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है। आपको पता है मैं जहाँ रहती हूँ, जो मेरा घर है, कंप्लीटली ना बहुत ज़्यादा सामान भरा है और वो सारा मेरा ही सामान है। मेरी फैमिली उसके लिए मुझे बहुत डांटती है, तो ये मेरा ही सारा सामान है और जिसके कारण ना मुझे शूट करने के लिए इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी दिक्कत होती है, मैं पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके शूट करती हूँ और आपके लिए बहुत बेहतरीन से वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, और वीडियो के लिए कमेंट्स तो बाप रे बाप, इतने कम कमेंट्स। और मेरे सब्सक्राइबर रेट्स भी देखे, वीडियो पसंद करके जाते हैं, देख के जाते पर सब्सक्राइब नहीं करते। यार क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो? सब्सक्राइब करोगे तो एवरी वीक ऐसे बेहतरीन से वीडियो देख पाओगे। तो मेरे साथ बनने के लिए शुक्रिया, और मेरा नाम ज़रूर याद रखिएगा, पूजा अंजनीकर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय।